हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर ए न्यूक्लियर रिएक्शन A plus B results in C. A nucleus among A nucleus A moving with kinetic energy of 5 mega electron volt collides with a nucleus of B moving with kinetic energy of 3 mega electron volt and form a nucleus of C in excited state. If the kinetic energy of nucleus C just after its formation is E mega electron volt, then find bracket E. E if it is formed in a state with excitation energy 10 mega electron volt. Take masses of nuclei of A, B and C as 25, 10 and 34.995 AMU respectively. 1 AMU is equal to 930 mega electron volt by C square. ब्रैकेट ई इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें ए एंड बी क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं. हमें दे रखा है कि जो ए का न्यूक्लियस है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से मूव करता हुआ बी के न्यूक्लियस से कोलॉइड करता है जिसकी एनर्जी कितनी है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी बनता है वो एक्साइटेड स्टेट में है. तो एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो हमें दे रखी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमें जो सी है इसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर. उसके बाद में हमें ब्रैकेट ई फाइंड आउट करना है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है ई की. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहने वाला है, हमारे पास की कंसेप्ट होगा आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन. आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन. आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे ही किसी मास का यदि लॉस होता है तो वो मास एनर्जी रिलीज करता है. तो उस एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर. यानी कि मास के लॉस से एनर्जी बन सकती है और एनर्जी के लॉस से मास बन सकता है. ये रिलेशन आइंस्टीन ने दिया था. और आइंस्टीन इक्वेशन को किस फॉर्म में देखा जाता है, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर. डेल्टा एम हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ मास है. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, की कंसेप्ट रहेगा. एंड इस की कंसेप्ट की हेल्प से हमारी जो टोटल आंसर है वो इस क्वेश्चन का निकल जाएगा. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, हमें इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी विच रिजल्ट्स इन c. तो a और b से जब c बनता है तो डेल्टा m की वैल्यू कितनी होगी वो देख लेते हैं. डेल्टा m हमारे पास क्या होगा, डेल्टा m हमारे पास होगा मास ऑफ a एंड b. ए एंड बी का कंबाइन मास माइनस सी का जो मास होगा वो किसको जनरेट करेगा, डेल्टा एम को हमें रिप्रेजेंट करेगा. ये किस प्रकार से देखेंगे हम लोग कि जो मास ऑफ ए है प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी जो है ये हमें डेल्टा एम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. तो ए का मास हमें कितना दे रखा है 25 AMU, बी का जो मास है वो हमें दे रखा है 10 AMU, और जो सी का मास है हमारे पास वो कितना है 34.995 AMU. तो डेल्टा एम की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.005 AMU. हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक AMU से कितनी एनर्जी जनरेट होती है. एक AMU मास लॉस से एनर्जी बनती है कितनी 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वेयर. और हमें चाहिए डेल्टा एम से कितनी एनर्जी बनेगी वो देख लेते हैं. तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी कि 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वेयर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 0.05 सी स्क्वेयर से. क्योंकि हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हमारे पास डेल्टा एम सी स्क्वेयर. डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.05 AMU इंटू सी स्क्वेयर. तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है. तो सी स्क्वेयर की यदि वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, या मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी यहाँ से निकाल सकता हूँ. और यदि मैं यहाँ पे सी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दूँ तो भी मेरे पास आ जाएगा. सी स्क्वेयर की वैल्यू से मीनिंग क्या है, 1 AMU से मेरी कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 93 बाई सी स्क्वेयर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से सी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी 93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1 AMU. तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ.
ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.05। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 93/1 AMU, और ऊपर से पहले मेरे पास AMU है तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद में 4.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इजीली फॉर्मूला बे में समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। वैसे भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकालेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा 4.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी हमारे पास क्या होने वाली है इस मास लॉस से बनने वाली है, यानी कि सी की एनर्जी हमें मिल जाएगी अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमें एनर्जी मिल गई है सी की उस टाइम की जब उसका फॉर्मेशन हो रहा है, और हमें एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी दी गई है वो कितनी दी गई है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ सी, एक्साइटेड स्टेट ऑफ सी, ये हमें कितनी देर की है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 माइनस यदि मैं 4.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूं तो ये मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 5.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमें किसके इक्वल दी गई है ई के इक्वल कितनी एनर्जी आ जाएगी 5.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है ब्रैकेट ई, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ है ई। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है 5। तो ब्रैकेट ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ब्रैकेट ई इज इक्वल टू 5 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.